सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन ज्ञान बर्नर यूट्यूब चैनल। आज से 3 साल पहले मैंने एंड्रॉइड रूटिंग पर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एंड्रॉइड रूटिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। बट उस टाइम जो एंड्रॉइड वर्जन होता था वो एंड्रॉइड वर्जन 11 या इससे नीचे होता था, जिसका रूटिंग प्रोसेस काफी आसान था। बट जैसे जैसे एंड्रॉइड अपडेट हुआ वैसे वैसे रूटिंग मुश्किल होता चला गया। और आज के टाइम में बिना जानकारी और प्रॉपर नॉलेज के अगर आप एंड्रॉइड रूट करते हो तो शायद आप कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आपका डिवाइस डेड हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसीलिए आज का ये वीडियो अच्छे से देखना कि 2024 में एंड्रॉइड रूटिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट या फिर एडवांटेजेस ऑफ एंड्रॉइड रूटिंग। लेकिन ध्यान रहे, बेनिफिट के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आप एडवांटेजेस सुन के डायरेक्ट जो है वो रूटिंग करने के लिए दौड़ते हो तो आपको कुछ ये वाला फील होगा, सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई भाई। तो हाँ, एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देख लो, क्यों रूट करना चाहिए या फिर क्यों रूट नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे से जो है वो नॉलेज मिल जाएगी, फिर जाके आप डिसाइड करना कि आपको रूट करना है या नहीं करना। ओके, सो एंड्रॉइड डिवाइस को रूट करने के कई सारे फायदे हैं, खासकर 2024 के अंदर। अब जैसे कि फर्स्ट है ब्लॉटवेयर हटाना। आज के टाइम में जो बजट स्मार्टफोन है उनके अंदर भर भर के ब्लॉटवेयर आते हैं। ऑल्दो आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो कुछ थोड़े बहुत, बट फिर भी ज़्यादातर जो डिवाइस होते हैं उनमें सिस्टम ऐप्स के तौर पे देते हैं जो कि आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ऐसा रूटेड डिवाइस है उसमें आप आसानी से जो है वो सिस्टम ऐप्स को या फिर प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये काफ़ी बड़ा एडवांटेजेस है रूटेड डिवाइस का। सेकेंड है एड्स और ट्रैकर को रोकना। अब रूटेड ऐप्स जैसे कि एडवे के जरिए आप अपने एंड्रॉइड एक्सपीरियंस को एड फ्री और ज़्यादा प्राइवेट बना सकते हो। अब ये नहीं क्या मतलब इनके थ्रू पूरा प्राइवेट कर लो, बट हाँ इनमें भी कुछ रिस्क रहते हैं। बट ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रूटेड डिवाइस के अंदर ही काम करते हैं, लाइक यहाँ पर हो गया एडवे। थर्ड है कस्टमाइजेशन। अब लॉन्चर 12.1 जैसे थर्ड पार्टी लॉन्चर्स के साथ आप अपने होम स्क्रीन और अपनी पसंद के हिसाब से जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। भाई ये सबसे यूनिक सा तरीका है। हालांकि देखो, आप नॉर्मल डिवाइस के अंदर भी जो है, मान लो आपके पास कोई एंड्रॉइड डिवाइस, उसके अंदर आप कस्टम जो लॉन्चर है वो इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेन जो आप मान लो कोई कस्टम लॉन्चर इंस्टॉल करते हो तो उसमें अगर रूटेड परमिशन है तो उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और जो सिस्टम का प्री इंस्टॉल्ड जो लॉन्चर रहता है उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। यानी कि एक लॉन्चर कम होगा तो आप जो सेकंड जो लॉन्चर है वो इंस्टॉल करके आसानी से यूज़ कर सकते हो। उसमें आपके फ़ोन पे ज़्यादा ऐसे लोड नहीं पड़ेगा, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। फोर्थ है यहाँ पर सिस्टम वाइड मोड्स। अब AOSP मोड जैसे कि मैजिक मॉड्यूल हो गया, इनके साथ में आप अपने डिवाइस के फ्रेमवर्क, सिस्टम फ्रेमवर्क और UI को कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि आप नॉर्मल डिवाइस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिफ्थ है ऐप डेटा बैकअप। अब अगर मान लो आप नॉर्मल बैकअप लेते हो तो उसमें आपके जो फोटोज़ वगैरह होते हैं या फिर जो ऑडियो वीडियो होते हैं वही बैकअप होगी। मान लो मेरे पास कोई व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का मैं डाटा अगर रूटेड डिवाइस के अंदर लेता हूँ और उसके बाद में उसको वापस से किसी दूसरे डिवाइस में रिस्टोर करता हूँ रूटेड डिवाइस के अंदर, तो मेरे को वहाँ पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डाटा वहाँ से उठाया था वैसे का वैसे ही वहाँ पे आ जाएगा विदाउट एनी OTP और विदाउट एनी साइन इन प्रोसेस, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और ये मेरे ख्याल में उनके लिए जिनको प्राइवेट डाटा चाहिए, यानी कि मान लो आपने एक बार डाटा बैकअप ले लिया, उसके बाद में आपको जरूरत पड़े कि मेरे को ये वापस रिस्टोर करना है विदाउट लॉगिन, तो आप ये सब भी आसानी से कर सकते हो। 6 है ऑटो अपडेट्स को डिसेबल करना। आप अपने ऐप्स के वर्जन पर कंट्रोल रख सकते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से अपडेट कर सकते हैं। अब ऑल्दो कई बार ऐसे होता है कि जो सिस्टम्स हैं या फिर जो सिस्टम ऐप्स होते हैं उनको अपडेट करना जरूरी रहता है, क्योंकि विदाउट अपडेट वो काम नहीं करते। बट आफ्टर रूटिंग आप ये सब जो है वो डिसेबल कर सकते हो और फोन जो आपका ऐप्स होता है उनको रूटेड डिवाइस के अंदर इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसका कोई अपडेट आया हुआ है या फिर नहीं। 7 है कॉल रिकॉर्डिंग। आप अपने फोन कॉल्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हो काफी कॉन्फिडेंस के साथ। ऑल्दो देखो, आज के टाइम में गूगल डायलर आने लग गए, जिसकी वजह से जो आप मान लो आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो सामने वाले को अनाउंस करके बता देता है। इसके भी काफी सारे हैक्स आ रखे हैं कि आप किसको किस तरीके से जो है वो डिसेबल कर सकते हो, बट वो एक प्रॉपर तरीका नहीं है। उसमें भी कई बार साउंड बजता है तो वो आप अवॉइड करो। ये रूटिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो कि ये सब जो परमानेंटली हटा सकते हो और विदाउट अनाउंसमेंट आप जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में। तो 8 नंबर पे है वो है परफॉर्मेंस बूस्ट। GPU टर्बो बूस्ट जैसे फीचर्स से आप अपने गेमिंग परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं
और मोस्टली अभी के टाइम में जो फोन्स आते हैं बजट में उनको रूट करके उसका जो फुल्ली पोटेंशियल है वो आप यूज कर सकते हो। अब देखो इतने मैंने यहाँ पर फायदे बता दिए हैं, बट रूटिंग से आपको अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है और आप उसके पोटेंशियल को फुल्ली अनलॉक कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि रूटिंग से वारंटी भी अवॉइड होती है, और अगर आपका फोन सही से रूट नहीं हुआ या फिर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आपका फोन डेड भी हो सकता है। तो हाँ, रूटिंग करने से पहले सही से रिसर्च और प्रिकॉशंस लेना काफी जरूरी है। एक तरीके से आप डॉक्टर बन रहे हो, अब ये ना हो कि इंजेक्शन कहीं और लग जाए। तो ये तो रही कुछ अच्छी बातें रूटिंग की, बट व्हाट अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ एंड्रॉइड रूटिंग इन 2024, वो भी इसी वीडियो में यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एंड्रॉइड डिवाइस को रूट करने के कुछ नुकसान भी है जो 2024 में भी मायने रखते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट है वो है वारंटी अवॉइड हो जाना। रूटिंग से डिवाइस की वारंटी भी अवॉइड होती है, जिससे अगर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं या फिर जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे, कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। वो आपको दूर से बोल देंगे कि भाई आपका डिवाइस जो है वो रूटेड है, और रूटेड डिवाइस जो है वो हमारी वारंटी वाली पॉलिसी है उससे बाहर होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपकी जो वारंटी है वो अवॉइड हो जाती है, और उसको भी आप जो है वो री वारंटी के अंदर ला सकते हो आफ्टर अनरूटिंग। सेकेंड है सिक्योरिटी रिस्क। रूटेड डिवाइस में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाते हैं, जिससे मालवेयर और हैकर्स के लिए डिवाइस को टारगेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। हालांकि देखो रूटेड डिवाइस को आप एज ए हैकर डिवाइस के रूप में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप जो है वो ऐसे टूल्स यूज़ कर सकते हो जो कि नॉर्मल डिवाइस के अंदर काम नहीं करते, वो सिर्फ उन्हीं डिवाइस के अंदर काम करेंगे जो कि रूटेड है। बट वो बात की बात है, उनको हम इस प्लेटफॉर्म पे तो डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर जो मेरे को पता है यूट्यूब कभी भी जो है वो स्ट्राइक दे सकता है, तो उनको आप एक बार ऑफ साइड में छोड़ो। बट हाँ, आपकी सिक्योरिटी को भी इसमें रिस्क रहता है। थर्ड है सिस्टम अपडेट्स। रूटेड डिवाइस को ऑफिशियल OTA यानी कि ओवर द एयर अपडेट्स जो है वो नहीं मिलते, जिससे आपको मैनुअली सिस्टम को अपडेट करना पड़ सकता है। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि अगर आपने मैनुअली भी अपडेट कर रहे हो तो भी वो जो है वो अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि जो फ़ोन है वो यहाँ पर रूटेड है या फिर नहीं। 4 है ऐप इनकम्पेबिलिटी। अब देखो ऐसे जो ऐप्स है वो बूट लोडर अनलॉक डिवाइस के अंदर भी काम नहीं करते, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अगर मान लो आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक्ड है तो भी ऐसे ऐप जो काम नहीं करेंगे, रूटेड के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बट कुछ केस में ऐसे भी होता है कि अगर आपने अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर रखा है तो भी जो है वो ये जैसे बैंकिंग ऐप्स हो गए, स्ट्रीमिंग ऐप्स हो गए, ये वाले ऐप जो है वो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऐप के इनकम्पेबिलिटी भी आ जाती है। बट रूटिंग के साथ में आप क्या कुछ नहीं कर सकते यार, सब कुछ कर सकते हो, इनको भी आप बाईपास कर सकते हो, बट वो एक तरीका होता है। उसके लिए भी आपको यहाँ पर अच्छी नॉलेज चाहिए या फिर कोई अच्छा जानकार इंसान चाहिए जिसके थ्रू आप ये सब है करवा सकते हो। ओके, जो फिफ्थ है वो है ब्रेकिंग रिस्क। रूटिंग प्रोसेस में अगर कुछ गलत हो जाए तो डिवाइस ब्रेक हो सकता है, यानी कि डिवाइस बिल्कुल काम करना बंद कर सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा रिस्क का सौदा है। 6 है यहाँ पर परफॉर्मेंस इशू। अब कभी कभी रूटिंग से डिवाइस स्लो हो सकता है या उसमें लैगिंग इशू आने लगते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आता नहीं है, बट जितना मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है सैमसंग के साथ में ये सब होता है, क्योंकि अगर मान लो आप सैमसंग के डिवाइस को रूट कर लेते हो उसके बाद में वो थोड़ा लैग मारने लगता है या फिर कई बार ऐसे स्टक होके बैठ जाता है। तो ऐसी कुछ दिक्कतें हैं वो मैंने खुद ने पर्सनली फील की है, मैंने मेरे सैमसंग गैलेक्सी A50 के अंदर भी ये सब देखा है। सो हाँ, अगर ऐसे कुछ इशू मिलता है यानी कि परफॉर्मेंस इशू, तो वो सिर्फ यहाँ पर सैमसंग के साथ में मिलेगा, वो भी एक्जिनोस वर्जन के साथ में, किसी और के साथ में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्जिनोस के वर्जन के साथ में। तो रूटिंग से आपको ज़्यादा कंट्रोल तो मिलता है, लेकिन इसके साथ में कुछ रिस्क भी आते हैं। इसीलिए अगर आप रूटिंग करने का सोच रहे हो तो सही जानकारी और प्रिकॉशंस के साथ में ही आगे बढ़ना। तो ये थे कुछ फायदे और नुकसान एंड्रॉइड रूटिंग के। अब बात आती है कि क्या आपको रूट करना चाहिए। तो बात ऐसे है कि अगर आपका फ़ोन वारंटी से बाहर है, लैग करने लग गया है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को थोड़ा यूनिक सा कुछ फ़ोन के साथ में करना है, या फिर आपको अपने फ़ोन के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए, देन आप रूटिंग की तरफ जा सकते हो। बट ध्यान रहे, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है रूटिंग की, देन आपको किसी ऐसे इंसान से रूट करवाना चाहिए जो आपके फ़ोन को सही तरीके से रूट कर सके। या मैं भी पेड रूटिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। इन केस अगर आपको मेरे से रूट करवाना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको आपका फ़ोन रिस्क में नहीं डालना या फिर आपको रूटिंग की नॉलेज नहीं है तो फिर आप अवॉइड करो रूट करना। तो ये था वीडियो एंड्रॉइड रूटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, और कोई क्वेश्चन आपका तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मिलते हैं ऐसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनक्रिप्टेड, स्टे सेफ।